अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 अनाउंस हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की डेट्स खुली हुई हैं। डेडलाइन हमारे पास 22 अक्टूबर तक की है, यानी कि रजिस्टर करने का काफ़ी टाइम है। एग्जाम्स का मरला 22 अक्टूबर के बाद है, उसका आगाज़ होगा और दिसंबर तक एग्जाम्स टेस्ट, जिसको हम इनिशियल टेस्ट कहते हैं, आपका चलता रहेगा, जिसके अंदर आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक होता है। इनिशियल आप अपना पास करते हैं तो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल आप पास करते हैं तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल बहुत आसान, बेसिक स्टैंडर्ड्स, रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, चिनअप्स नहीं सॉरी पुलअप्स, और उसके बाद आपकी डिच क्रॉसिंग, एंड आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू होता है। और अगर आपको बेस्ट टाइम के अंदर मैं टाइम फ्रेम दूं तो आपके इनिशियल से लेकर आपके इंटरव्यू के दरमियान 1 से 2 हफ्तों का मरहला होता है, और आपकी आईएसएसबी के फॉर्म आपको पकड़ा दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि मुबारक हो, आप आईएसएसबी के लिए रेकमेंड हो गए। अब इस मरहले तक आप पहुंचेंगे कैसे? आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ चंद सवालों को भी डिस्कस करूंगा। वो सवाल जो पीएमए लॉन्ग कोर्स में आते हैं, वो सवाल जो आप तैयार करेंगे हमारे साथ हमारे नोट्स से, तो आपकी तैयारी और मुकम्मल और अच्छी होगी। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में मैं आपको बताता चलूं, हमारी वीडियो के नीचे हमारा नंबर रन हो रहा है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। 500 रुपीज़ के अंदर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाता है जहाँ पर हम आपके साथ सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, टू मेक श्योर कि आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आइए सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। आपने जाना है joinparkarmy.gov.pk की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद आपने इंतज़ार करना है वेबसाइट पर, क्योंकि इस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है। चूंकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो वेबसाइट थोड़ी स्लो होती है। आपने 1-2 मिनट इंतज़ार करना है। अपने आप आपकी स्क्रीन के सामने, जो मैंने आइकन आपके स्क्रीन के सामने शो कराया हुआ है, इस तरह का आइकन आएगा। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है अगर अप्लाई करना है अभी आपने, अदरवाइज आप डिटेल्स के लिए आगे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं और डिटेल्स को व्यू करके फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा। 22 अक्टूबर तक आप यहाँ पर इसके अप्लाई बाद कर आइए पाएंगे। बेसिक एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इस सीट के लिए सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच या 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आर्मी के अंदर जो मेट्रिक है हाइट को गेज करने का, वो सिर्फ सेंटीमीटर में है, फीट में वो नहीं गिनते। तो आपने सेंटीमीटर में अपनी हाइट को कैलकुलेट करना है। ज़्यादा स्पेसिफिक होता है तो 163 सेंटीमीटर बेयर मिनिमम है। एज आपकी 17 से 22 के दरमियान होनी चाहिए। इंटरमीडिएट की बेस पे, बैचलर्स की बेस पे आपकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है। आप डिटेल्स के अंदर चेक कर सकते हैं या हमें मैसेज करके पता कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आपके पास ए लेवल्स वगैरह आ जाता है, 12 साल तलीम यानी आपकी होनी चाहिए। और आपकी इक्विवेलेंस अगर आपने बनवानी हुई, अदरवाइज आपकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज बनती है वो 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम कम से कम 55% आपकी होनी चाहिए अगर आपने ए लेवल्स किया या वैसे ही 12 साल की कोई तालीम की है, या आपने एफए किया है, एफएससी किया है, प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है, आपने ह्यूमैनिटीज़ के अंदर किया है, जो भी किया है, आपकी 12 साल तालीम 55% के साथ होनी चाहिए। रिकग्नाइज्ड फॉर्म एचईसी से रिकग्नाइज्ड आपकी बोर्ड की सर्टिफिकेट, आइए अब आपके रिटन टेस्ट पे नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें, एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। रिटन टेस्ट के अंदर आपका सबसे पहले जब आपकी रोल नंबर स्लिप पे जो डेट आती है उस पर आप जाते हैं तो आपका इंटेलिजेंस का सबसे पहले पेपर होता है, जिसके अंदर आपका वर्बल होता है। वर्बल सबसे लंबा सेक्शन होता है आपके पूरे रिटर्न का। उसके बाद आपका नॉन वर्बल होता है। दोनों के लिए आपके पास आधा आधा घंटे का टाइम दिया जाता है। आधा घंटा वर्बल के लिए, आधा घंटा नॉन वर्बल के लिए। बहुत आसान होता है नॉन वर्बल। वर्बल अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो बहुत आसान होगा। उसके बाद अगर आप इन दोनों को पास करेंगे तो फिर आपके सामने एकेडमिक आएगा। एकेडमिक आपके सामने जैसे ही शो होगा, 50 सवाल एकेडमिक के होंगे, आधे घंटे का टाइम होगा। बहुत आसान होता है अगर आपने तैयारी की हो, स्पेशली हमसे तैयारी की हो, तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा। तो आपने वो आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपका टोटल टाइम होगा रिटर्न का। 1 घंटा 30 मिनट में डिटर्मिन हो जाएगा कि आपने अपना इनिशियल पास किया नहीं किया। इनिशियल रिटर्न आपका पास हो गया, उसके बाद आपकी स्टैंप लगेगी, आप खुश होंगे। आपको कहेंगे वहाँ पे, आपको जो उनका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट का अमला होगा वो आपको गाइड कर देगा कि आपने मेडिकल हॉल जाना है। मेडिकल हॉल हो सकता है उसी दिन आपको भेज दें, हो सकता है अगले दिन आपको बुला लें, या हफ्ते के किसी और दिन बुला लें, और आपका मेडिकल होगा। मेडिकल पास करने के बाद जो ये इनिशियल मेडिकल होता है, इसको प्री मेडिकल भी कहते हैं, इसको पास करेंगे तो आप अगले मरहले में जाएंगे जो फिजिकल का होगा, जिसमें आपकी रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह होंगे। मैं वो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ ऑलरेडी। इसके बाद आपके जब फिजिकल पास कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर अगर आप पास करेंगे तो आपको आपका आईएसएसबी का फॉर्म मिलेगा। आइए अब थोड़ा रिटर्न से मुतालिक सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको रिटर्न के चंद सवालों की एग्जांपल दिखाता हूँ हमारे नोट से। ये हमारे नोट्स का एक पेज आपके सामने है। हु पेंटेड मोनालिसा? मोनालिसा जो पेंटिंग है वो किसने पेंट की है? लियोनार्डो डा विंची ने वो पेंटिंग पेंट की है।
व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका? अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। आपने याद रखना है, आपके इंग्लिश में सारे सवाल आएंगे तो आपने इंग्लिश में ही सवालों को याद करने की कोशिश करनी है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। उसी के साथ व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? AU। उसके बाद हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की? बहुत बड़ी डिस्कवरी, इसको आप अपने इंटरव्यूज के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस फैक्ट को। तो यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? कनाडा का कैपिटल आपके उर्फ आम में लोगों को लगता है कि टोरंटो है, लेकिन नहीं, ओटावा कैपिटल है कनाडा का। उसके बाद आपने मुझे सवाल का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? आइए आपको 1000 हमारे 1000 एमसीक्यूज वाले 600 एमसीक्यू अपना दिखाते हैं। दिस इज आवर 1000 एमसीक्यू वाला पीडीएफ जो हम आपको सेंड करते हैं वंस यू बाय नोट्स फ्रॉम अस। अगर आप हमसे नोट्स खरीदते हैं हम आपके साथ ये वाला एमसीक्यू शेयर करते हैं। ये हमारा 600 एमसीक्यू है। मोंटेगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म कब आया? ये आपके पास 1919 के अंदर आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके पास कब आया? 1935। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन आपके पास कब हुआ था? 1942 के अंदर। देन सिटी ऑफ सेंट्स किस शहर को कहा जाता है? मुल्तान इज नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स। उसके बाद विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द मैनचेस्टर? मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है पाकिस्तान के? तो वो फैसलाबाद है। जिसका पिछला नाम क्या था आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। विच पाकिस्तानी फर्स्ट क्लाइम्ड K2? K2 सबसे पहले कौन से पाकिस्तानी ने चढ़ा था? अशरफ आमीन ने। आइए अब आपके साथ एक नॉन वर्बल का सवाल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स शो हो रही हैं। ये नॉन वर्बल का सवाल है एक। इसके अंदर आप पैटर्न को आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। पहले आप नीचे वाले नंबर्स को देखें। 7 5 जो पहली फिगर है उसका नीचे वाला नंबर है 7 5 और ऊपर वाला फिगर है नंबर है 6। अगली फिगर को देखें 4 6 और ऊपर वाला नंबर है 5। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके आपस में कोरिलेशन ये कि एक एक नंबर का डिफरेंस है। अब अगले नंबर पर जब आप आखिरी फिगर पर जाते हैं तो इट्स 3 7 और ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। 7 और 5 के दरमियान कौन सा नंबर आता था? 6, तो 6 हेड के ऊपर चला गया। 4 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर आता है? 5, 5 हेड के ऊपर चला गया। 3 और 7 के दरमियान अब कौन सा नंबर आएगा? आप नंबर कितने? 3 4 5 6। 4 5 6 के दरमियान में इन सब के अंदर मिडल में नंबर कौन सा? 5। इसका आंसर आपका 5 होगा। आपने इस तरह पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है। हमारे पास पीडीएफ है, हम साथ ही साथ आपको गाइड भी करते रहते हैं। वंस अगेन अगर आप हमसे नोट्स खरीदते हैं तो आपको मुकम्मल गाइडेंस भी मिलती है, पेड ग्रुप में भी ऐड किया जाता है और आपको ये सारे नोट्स 500 रुपीज़ में और साथ ही साथ मुफ्त डिटेल्स अनटिल अनलेस जब तक ये खत्म नहीं हो जाता आपका इनिशियल का प्रोसेस, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने का, हमारी वीडियो देखने का। आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद आप लेफ्टिनेंट लग जाते हैं आर्मी के अंदर, आपके शोल्डर्स पर रैंक लग जाता है और आपको पीए में जाने का मौका मिलता है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ये। ज़िंदगी में आगे आपको इससे बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिलता, कोई और पेशा आपको ये एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, आपके एंडेवर्स में आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।